हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, जैसे कि आपको पता है, हम जो है लिक्विडिटी मार्किंग के जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है हाई रिस्क लिक्विडिटी के जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होते हैं, जैसे कि एफवीजी हो गया, आईएफवीजी हो गया, इसके बाद जो भी ब्लॉक्स होते हैं लाइक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आपका वीक ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन सारे पॉइंट्स को जो हमने लर्न कर लिए हैं। ट्रेडर, अब हम जो है लिक्विडिटी, जो हाई रिस्क लिक्विडिटी होता है, इसके सेकंड पार्ट्स यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लर्न करेंगे, जिसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है की लेवल्स। ट्रेडर, इस वीडियो में हम लोग की लेवल्स को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक लर्न करने वाले हैं। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज की लेवल, यानी की लेवल्स क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट्स पर हम लोग ये समझेंगे कि पॉइंट्स ऑफ की लेवल, यानी की लेवल से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करना है। नाउ तीसरे पॉइंट पर हम समझेंगे हाउ टू मार्क की लेवल, यानी आप जो है लाइव चार्ट पर किस तरीके से की लेवल की जो है मार्किंग कर सकते हो, इसको भी मैं सिखाने वाला हूँ। नाउ चौथे नंबर पे हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी की लेवल्स, यानी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो की लेवल होता है, जिसके चलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस तरीके की लेवल आप किस तरीके से मार्कआउट कर सकते हो, इसको भी अपन सीखेंगे। नाउ पांचवें नंबर पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी की लेवल, यानी आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो की लेवल होता है उस पर आप ट्रेड जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करिएगा, इसको भी अपन सीखने वाले हैं। नाउ लास्ट में हम लोग सीखेंगे रियलिटी ऑफ की लेवल, यानी जब आप ट्रेड की लेवल्स को मार्क करिएगा तो आपके जो की लेवल्स हैं वो ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। इसके रीजंस क्या होते हैं, उन रीजंस को भी मैं बताऊंगा कि क्यों जो है आपकी की लेवल्स जो है वो ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ट्रेडर, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ट्रेडर, अब लेक्चर में आगे और बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगा। ट्रेड देखिए, मेरे को जो भी अपडेट देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेड, आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और यदि ट्रेडर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ ट्रेडर, अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ट्रेडर, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि की लेवल्स होता क्या है चीज़ें, यानी व्हाट इज की लेवल। तो ट्रेडर, की लेवल्स को बढ़िया से समझिएगा। जैसे कि समझिएगा ट्रेडर, जब आप चार्ट पर जाएगा तो आपको कई सारे स्विंग हाइज और स्विंग लोज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडर, ऐसे स्विंग्स या ऐसे लो, ऐसे स्विंग हाइज या फिर बोल सकते हो ऐसे स्विंग लो, जहां पर जो है बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स भरे पड़े हों या बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स हों, बिग प्लेयर्स जिन स्विंग हाई और स्विंग लो को टारगेट करते हैं, उन स्विंग हाइज या स्विंग लोस को आप की लेवल्स के नाम से बोल सकते हो। आई होप आपको की लेवल्स कहते किसे हैं समझ में आया होगा। ट्रेडर, जब आप चार्ट पर देखोगे तो आपको कई सारे स्विंग हाइज और स्विंग लो मिलेंगे। तो क्या ट्रेडर सभी जो है स्विंग हाई और स्विंग लो आपके की लेवल्स हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपके सभी के सभी जो स्विंग हाइज स्विंग लोज हैं आपके की लेवल्स नहीं है। इसके लिए आईसीटी ने कुछ क्राइटेरियाज और कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग को जो की लेवल जो हम लोग मार्क कर सकते हैं। तो हम उन्हीं पर जो क्राइटेरियाज वाले जो स्विंग हाइज है स्विंग लोज है उन्हीं को जो है मार्क करते हैं। इसके लिए देखिए आईसीटी ने टोटल 5 आपके की लेवल्स के क्राइटेरियाज बताए हैं, जिनको अपन सीखने वाले हैं। तो ट्रेडर, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग अप ट्रेंड में समझेंगे, उसके बाद जो हम लोग डाउन ट्रेंड में समझेंगे। जब आप अप ट्रेंड में समझ जाएगा तो आपको जो डाउन ट्रेंड में समझना ईजी होगा। तो सबसे पहले चलिए अप ट्रेंड में समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका की लेवल जो मार्किंग होता है उसको समझिए, उसका नाम है रिसेंट का स्विंग हाई या लो, ठीक है। देखिए अप ट्रेंड में समझ रहे हैं तो इसे हम लोग केवल समझेंगे रिसेंट का लो, ठीक है। लाइक समझिएगा, प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, पुल बैक लेता हुआ, इस तरीके से आप देखे होंगे चार्ट और प्राइस इस तरीके से अप साइड में जाता है। लाइक समझिएगा, इस तरीके से है। तो इनमें ये बताया गया है कि आपको रिसेंट के उस स्विंग लो को मार्क करना है, ठीक है। अप ट्रेंड के दरमियान रिसेंट के उस स्विंग लो को मार्क करना है जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, यानी प्राइस ने उसको रीटेस्ट करने या रीबैलेंस जो है करने नहीं गया है। तो इस लैग में आप देखोगे तो हम लोग का रिसेंट का स्विंग लो कौन सा देखने को मिल रहा है, ये वाला हम लोग को मिल रहा है। तो इसे हम लोग की लेवल्स के रूप में आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको अप ट्रेंड के दरमियान रिसेंट के उस स्विंग लो को मार्क करना है जो अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए वो रिसेंट का स्विंग लो आपका जो है रिटेस्ट हो गया है तो उस स्विंग लो की जो वैल्यू जो है खत्म हो चुकी है, वहाँ की जो लिक्विडिटी हो ग्रैब हो चुकी है। ट्रेडर, इसके लिए एग्जांपल भी मैं रखा हूँ। एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे प्राइस देखिए प्योरली आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस स्विंग
इस लैग में देखिएगा तो इसमें हम लोग का जो रिसेंट का स्विंग लो अगर आप देखोगे तो ये वाला है, ठीक है। तो इसी को आपको जो है क्या करना है, मार्क करना है। इसे आप लिख सकते हो रिसेंट का स्विंग लो, या फिर सिंपल की लेवल्स जो है लिख सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने इसको मार्किंग भी किया हुआ है। आई होप आपको जो रिसेंट का स्विंग लो है वो समझ में आया होगा, पहले टाइप का की लेवल। अब हम दूसरे टाइप के की लेवल्स पर चल जाते हैं। ट्रेडर लाइक समझिएगा, प्राइस आपके अप ट्रेंड में रहेगा इस तरीके से, और डाउन साइड में आपको बाइंग का कोई लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह के बाय का जो है कोई लेवल देखने को मिलेगा। प्राइस क्या करता है, यहाँ पर पुल बैक के दरमियान टैप करने आता है इस बाय के लेवल को, और टैप करने के दरमियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा मान सकते हो कि बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स रहते हैं, तो यहाँ से प्राइस सडनली आपको ऊपर साइड को मूव करता हुआ दिखेगा, और यहाँ से कोई पुल बैक वगैरह जो प्राइस नहीं करेगा, सीधा निकल जाता है। यहाँ से रिजेक्शन भी बहुत अच्छी खासी आई रहती है। तो बताया गया है कि अप ट्रेंड के दरमियान उस जोन के स्विंग लो को मार्क करें जहां से क्विक मोमेंटम आया हो, यानी कि क्विक जो बड़ी बाइंग आई हुई, तो उस वाले स्विंग लो को आपको हमेशा मार्क करके रखना है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ से देखिए बड़ी बाइंग आई है, और यहाँ पर जो है प्राइस में देखिए कोई टाइम पास वगैरह नहीं किया है, तो आपको इस प्रकार के स्विंग लो को भी आपको मार्क करना है। देखिए मैं इसका नाम रख ले रहा हूँ क्विक मोमेंटम स्विंग लो, ठीक है, क्विक मोमेंटम स्विंग लो। आई होप आपको क्विक मोमेंटम जो स्विंग लो होता है वो समझ में आया होगा। देखिए इसके एग्जांपल भी है। एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे प्राइस प्योरली आपके अप ट्रेंड में था, आप डाउन साइड में एक देखिए बाइंग का जोन है। प्राइस क्या करता है, इस बाइंग के जोन को टैप करने आता है, और यहाँ बिना रिटेस्ट किए प्राइस सीधा निकल जाता है अप साइड में। लाइक देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, देखिए प्राइस ने इस बाइंग के जोन को टैप करना है और सीधा यहाँ से निकल गया है। तो आपको जो यहाँ का जो स्विंग लो है उसे भी आपको क्या करना है, की लेवल्स के रूप में मार्क वगैरह कर लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के जो स्विंग लो होते हैं या की लेवल्स जो होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप में समझिएगा कि प्राइस फिर से आपको इस तरीके से अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और डाउन साइड में ऐसा समझिए कि आपका कोई बाय का लेवल इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका समझिए बाय का कोई जोन होगा, ठीक है। प्राइस क्या करता है, इस बाय के जोन को इस तरीके से फिल करने आता है धीरे धीरे, और यहाँ पास आने के बाद मल्टीपल्स टाइम इसको टैब करता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पास ऐसा बोल सकते हो कि प्राइस जो साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद प्राइस जो है यहाँ से इस तरीके से बुलिश निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए साइडवेज हुआ रहता है, तो कई सारे आपको स्विंग लोज जो है यहाँ देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से आपको, ठीक है। तो इस की लेवल को समझिए, इस की लेवल्स को क्या बोलते हैं, इस की लेवल्स को बोलते हैं इक्वल लो, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप क्लीन लो के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझिए कैसे कहना रहता है, आपको उस जोन के स्विंग लोस को मार्क करना है, ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल्स लो हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल्स लो दिख रहे हैं, तो आपको इस स्विंग लो को भी आपको मार्क कर लेना है, और इन्हें नाम देना है क्या, इक्वल्स लो, या फिर आप बोल सकते हो क्लीन लो के नाम से आप रख सकते हो। आई होप आपकी ये चीज पॉइंट भी समझ में आया होगा। इसका देखिए एग्जांपल भी है। लाइक देखिए इस एग्जांपल में आप देख पाइएगा, हमारे पास देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है, और डाउन साइड में हम लोग के पास देखिए एक बाय का जो है एक जोन भी है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, डाउन ट्रेंड के पुल बैक लेता है, और यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ प्राइस को टैप करता है और अप साइड आता है, फिर यहाँ आता है, फिर टैप करता है, फिर यहाँ से ऊपर साइड की ओर क्या करता है, निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स लो है, ठीक है, इस जोन पर। तो आप उन जोन को भी मार्क करना है जहाँ पर क्या हो, मल्टीपल्स लो हो। लाइक यहाँ पर देखिए प्राइस ने इस बाइंग जोन को टैप किया, क्या उस टाइम पे हम देखिए मल्टीपल्स लो जो है क्रिएट करके गया है, तो इन्हें हम लोग इक्वल्स लो के नाम से रखेंगे या फिर क्लीन लो के नाम से रखने वाले हैं। आई होप आपका जो है एग्जाम्पल के थ्रू में समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके के जो है जोन के जो स्विंग लो हैं उनको मार्क करने हैं ना। अब हम लोग अगले टाइप के जो है की लेवल की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग का जो अगले टाइप का की लेवल्स है, ये आपका प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो हो सकता है, प्रीवियस वीक लो हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते प्रीवियस मंथ का लो हो सकता है, या फिर ये प्रीवियस 3 मंथ का लो हो सकता है, और या फिर ये प्रीवियस ईयर का लो हो सकता है, ठीक है। लाइक समझिएगा प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते रहता है, ठीक है, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो क्या समझिएगा, अप ट्रेंड के दरमियान आपको उस स्विंग लो को हमेशा मार्क करके रखना है जो आपका प्रीवियस डे लो हो सकता है, प्रीवियस वीक का लो हो सकता है, प्रीवियस मंथ का लो हो सकता है, प्रीवियस 3 मंथ का लो हो सकता है, या फिर प्रीवियस ईयर का लो हो सकता है। देखिए मैं सारे पॉइंट्स एक ही बार में क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये वाला जो आपका स्विंग लो है प्रीवियस डे का हो सकता है, या फिर प्रीवियस वीक का लो हो सकता है, प्रीवियस 3 मंथ का। तो आपके अपने ट्रेडिंग स्टाइल में हमेशा आपको जो है प्रीवियस लो या फिर
प्रीवियस लो वाले जो स्विंग लो होते हैं उनको जो है मार्क करके रखना रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। इसका एग्जांपल भी है, ये देखिए प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है। यहाँ पर हम लोग का ये वाला जो स्विंग देखिएगा, ये हम लोग का प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस 3 मंथ, ये देखिए इनमें से कोई सा भी एक जो है हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको जो है मार्किंग वगैरह भी करके रखा हुआ है। आई होप आपको जो है सेकेंड फोर्थ वाला भी समझ में आया होगा। नाउ फिफ्थ वाले में आ जाते हैं। हम लोग का फिफ्थ वाला होता है किल जोन्स के लो। ठीक है, अभी किल जोन्स क्या होता है, तो देखिए ये फॉरेक्स ट्रेडर के लिए है। ठीक है, फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मस्ट है। ठीक, इनको जो है मार्क वगैरह करना रहता है, जो इंट्राडे वगैरह ट्रेडिंग में करते हैं। ठीक है, आपको करना क्या रहता है, प्राइस यहाँ पास भी आपको इस तरीके से स्विंग अप ट्रेंड में कंटिन्यू करते हुए दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको देखिए फॉरेक्स में आपका होता है किल जोन्स। ठीक है, अभी किल जोन का टाइमिंग वगैरह होता है, लाइक मान लीजिए ये किल जोन है। ठीक है, किल जोन्स में कई सारे आते हैं, लाइक 3-4 आते हैं, लाइक ये आपका समझिए किल जोन से। अब देखिए किल जोन में कई सारे आते हैं, जैसे एशियन किल जोन आता है, लंदन किल जोन आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका न्यूयॉर्क किल जोन आता है और लंदन क्लोज आता है। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी किल जोन्स होता है, तो अप ट्रेंड के दरमियान क्या करना है, आपके जो किल जोन्स के जो लो होते हैं, लाइक ये वाला मान लीजिए किल जोन्स का लो है, तो इस किल जोन्स के लो को भी आपको जो है मार्क करने रहता है। लाइक इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ये देखिए प्राइस अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूयॉर्क सेशन का है। ठीक है, और एक लंदन क्लोज का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो न्यूयॉर्क हो गया या फिर लंदन क्लोज हो गया, इनके जो है स्विंग लो को आपको क्या करना रहता है, मार्क करना। लाइक ये देखिए ये वाला हम लोग का क्या है, न्यूयॉर्क का लो है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये लंदन क्लोज का है, तो लंदन क्लोज का भी लो जब मार्क करिए रखिए, प्राइस देखिए उन्हीं को लेकर आपका फिर क्या करता है, निकलता है। आई होप आपको जो पाँचों टाइप के जो की लेवल्स हैं वो समझ में आए होंगे कि किस तरीके की लेवल्स को जो मार्किंग वगैरह करना रहता है। चलिए अब इससे जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को भी मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ ट्रेडर समझिएगा, अप ट्रेंड के दरमियान प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। ठीक है, पुल बैक में जो आपके की लेवल्स होते हैं, अभी की लेवल्स कोई सा भी हो सकता है, जैसे रिसेंट का स्विंग लो हो सकता है, या फिर क्विक मोमेंटम स्विंग लो हो सकता है, या फिर इक्वल्स लो हो सकते हैं, या फिर क्लीन लो जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, या फिर ये प्रीवियस डे, ये प्रीवियस वीक, इस तरीके के लो हो सकते हैं, या फिर आपका जो किल जोन्स के जो लो हो सकते हैं। इनको प्राइस क्या करता है, यहाँ पास आता है, इनकी लो पे जो भी लिक्विडिटी रहती है ग्रैब करता है। ग्रैब करने के बाद यहाँ से अपना अप ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है। लाइक इस एग्जांपल में आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पास हम लोग एक रिसेंट स्विंग लो था, प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद रिसेंट के स्विंग लो को लिक्विडिटी पे जो भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया और अपना अप ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू किया हुआ है। ट्रेडर आई होप आपको अप ट्रेंड से जो की लेवल्स कहते किसे हैं समझ में आया होगा, और इससे जो पॉइंट्स बनते हैं वो भी समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको डाउन ट्रेंड में जो होता है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्रेडर हम लोग सबसे पहले डाउन ट्रेंड वाले पहले वाले की लेवल्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग का जो डाउन ट्रेंड का पहला जो की लेवल्स होगा वो हम लोग का होता है रिसेंट का स्विंग हाई। ठीक है, रिसेंट स्विंग हाई। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। लाइक समझिएगा, प्राइस इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा। ठीक है, तो आपको उस स्विंग हाई को हमेशा के लिए हमेशा मार्क करना रखना है, रिसेंट का स्विंग हाई। ठीक है, जो रिटेस्ट नहीं हुआ हो। क्या बोला, आपको ऐसे स्विंग हाई यानी रिसेंट के ऐसे स्विंग हाई को मार्क करना है जो अभी रिटेस्ट नहीं हुआ। तो इसमें देखिए हम लोग का रिसेंट का स्विंग हाई अगर आप देखोगे तो ये वाला है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रिसेंट स्विंग हाई। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बात है, डाउन ट्रेंड में आपको रिसेंट का स्विंग हाई जो है इसको मार्क करना रहता है। इसका एग्जांपल भी है, लाइक देखिए ये आपको पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा। इसमें अगर आप देखिएगा तो हम लोग रिसेंट का स्विंग हाई कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेंट स्विंग हाई। लाइक यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल में मार्क वगैरह भी किया हुआ है। चलिए अब सेकेंड टाइप का जो की लेवल्स है उसे भी समझ लेते हैं। हम लोग का जो सेकेंड टाइप का जो की लेवल्स है वो हम लोग का क्विक मोमेंटम वाला है। ठीक है, क्विक मोमेंटम स्विंग हाई। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझिएगा। लाइक प्राइस समझिए इस तरीके से प्योरली आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा और आपको ऊपर में कहीं पर सेल का जो है एक लेवल देखने को मिलेगा। प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है और पुल बैक के दरमियान इस जो सेल का जो जोन है इसे टैप करता है। जैसे ही टैप करता है प्राइस यहाँ देखिए, चूंकि अब बहुत सारे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ से प्राइस सडनली आपको डाउन साइड में निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्राइस इस तरीके से यहाँ पर जो स्विंग हाइज इस तरीके से बना के जो है डाउन साइड में सीधा एकदम फॉल हो जाता है। ठीक है, तो कहा यह गया है आपको ऐसे जोन के स्विंग हाइज को मार्क करने हैं।
ठीक है, ऐसे जोन के स्विंग हाई को मार्क करने हैं जहां से क्विक मोमेंटम आया हो या फिर क्विक सेलिंग आई हो, बड़ी सेलिंग आई हुई हो। तो आपको इस तरीके के स्विंग हाई को क्या करना है, मार्क करना है, जिसे आप नाम क्या देख सकते हो, की लेवल के नाम से रख सकते हो। लाइक एग्जांपल भी है, एग्जांपल में देखिए एक सेल जोन था, प्राइस देखिए यहाँ पर टैप करने भी गया, टैप करने के बाद देखिए यहाँ से कोई रिटेस्टिंग वगैरह कोई टाइम पास नहीं, प्राइस डायरेक्टली फॉल होना स्टार्ट हुआ। तो आपको इस तरीके के जो स्विंग हाइज हैं इनको भी आपको क्या करने हैं, मार्क करने रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक स्विंग हाई के नाम से भी जानते हैं, या फिर डायरेक्टली आप की लेवल्स भी बोल सकते हैं। नाउ अब हम अगले वाले जो की लेवल्स होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। ट्रेडर लाइक आपको फिर से प्राइस इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है, आपके पास कोई सेल का इस तरीके से जोन होगा, ठीक है, ये सेल जोन है, ठीक है, सेल का आपका जोन है। प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक के दरमियान इस सेल जोन को टैप कर देता है और क्या करता है, इस बार प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम पास करने लग जाता है। टाइम पास माने मल्टीपल बार यहाँ पर टैप करता है, इस तरीके से ऐसे बोल सकते हो, टैप करता है, उसके बाद जो फॉल होना स्टार्ट होता है और अपना डाउन ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको मल्टीपल साइज कई जगह में देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर जो है मल्टीपल साइज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो समझिएगा आपको ऐसे जोन के स्विंग हाई को मार्क करना है जहाँ पर मल्टीपल हाई हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसे जोन के स्विंग हाइज को मार्क करने हैं, ठीक है, जहां पर मल्टीपल हाई हो, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्लीन, जिसे आप बोल सकते हो क्लीन हाई बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप इक्वल हाई के नाम से भी जान सकते हैं। आई होप आपको जो है सेकंड वाला भी समझ में आएगा। इसका एग्जांपल भी है, देखिए हम लोग पास ऊपर में एक सेल का जोन था, प्राइस को देखिए रिटेस्टिंग के लिए जाता है और यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम, आप देखोगे 3 टाइम, 1 2 3rd टाइम यहाँ पर स्टेप हुआ। तो इस वाले स्विंग हाई को हम लोग मार्क करके रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल हाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के अब लिक्विडिटी को समझ लेते हैं, की लेवल्स को। लाइक समझिएगा, प्राइस आपको हम लोग का जो नेक्स्ट वाला है वो समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस डे का हाई हो सकता है, या फिर प्रीवियस वीक का हाई वाला हो सकता है, या फिर प्रीवियस मंथ का हाई हो सकता है, या फिर प्रीवियस 3 मंथ का हाई हो सकता है, या फिर प्रीवियस ईयर का हाई। इस तरीके के जो आपको जो है यहाँ पर की लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक समझिएगा, प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू डाउन साइड फॉल हो रहा है, ठीक है, और आपको क्या करना है, उस स्विंग हाई को, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, उस स्विंग हाइज को हमेशा मार्क करके रखना है, जो प्रीवियस डे का हाई हो, या फिर प्रीवियस डे का हाई हो, प्रीवियस मंथ का हाई हो, प्रीवियस 3 मंथ का हाई हो, या फिर प्रीवियस ईयर का हाई हो। लाइक ये वाला समझिए हम लोग का कोई सा भी हाई हो सकता है, इनमें से प्रीवियस डे हाई भी हो सकता है, प्रीवियस वीक का लो हो सकता है, प्रीवियस मंथ का हो सकता है, प्रीवियस 3 मंथ का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है। तो आपको उन वाले स्विंग हाइज को हमेशा मार्क करके रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, लाइक ये देखिए एग्जाम्पल में है, ये हम लोग का देखिए डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में ये देखिए ये वाला स्विंग हम लोग का देखिए कोई स्विंग हाई हो और कोई होगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक हाई। तो आपको उन स्विंग्स को हमेशा जो है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जो है मार्क करके रखना है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया हो। अब हम लास्ट वाले में पहुंच जाते हैं, फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला है हम लोग का किल जोन्स वाला। कौन सा था आपका, बताओ, किल जोन, ठीक है। देखिए जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में दिखेगा, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आपको कई सारे किल जोन्स देखने को मिले इंट्राडे जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो ये लाइक आपका इस तरीके से कोई किल जोन से, मान लो न्यूयॉर्क किल जोन है, ठीक है, या फिर ये न्यूयॉर्क के अलावा अदर भी हो सकते हैं, जैसे लंदन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से डाउन ट्रेंड किया है, तो आपको उस स्विंग हाई को हमेशा मार्क करना है जो आपकी किल जोन्स के हाई हो। यानी कि सिंपल सी बात कहें तो किल जोन्स के जो हाई हैं उनको भी आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मार्क करने रहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। लाइक एग्जांपल भी है, देखिए जैसे कि हम लोग का न्यूयॉर्क किल जोन है, ठीक है, और लंदन क्लोज, ठीक है। तो इसका स्विंग हाई अगर आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट है, तो इसको हमने देखिए यहाँ पर जो है मार्किंग वगैरह भी क्या हुआ है। आई होप आपको जो है की लेवल्स वाले पॉइंट्स जो है समझ में आए होंगे, अप ट्रेंड वाला और डाउन ट्रेंड वाला भी। ट्रेडर अब मैं इससे जो है डाउन ट्रेंड का जो भी की पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि इनसे क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। नाउ ट्रेडर समझिए, डाउन ट्रेंड के दरमियान, किसके दरमियान, डाउन ट्रेंड के दरमियान प्राइस पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद आपके जो भी की लेवल्स होते हैं इनके लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। ग्रैब करने के बाद अपना जो डाउन ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करता है। लाइक यहाँ पर आप देख पाइएगा, प्राइस यहाँ पर देखिए एक रिसेंट का स्विंग हाई रहता है, प्राइस यहाँ पर जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और अपना डाउन ट्रेंड को क्या करता है, कंटिन्यू करना जो है स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
ट्रेडर देखिए अब हमने जितने भी पॉइंट से की लेवल से हमने वो समझ लिए हैं। अब मैं आप जो है आपको जो चार्ट पर मार्किंग वगैरह किस तरीके से करते हैं उनको भी जो आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए उसके लिए हम लोग चलते हैं चार्ट पर। देखिए ये हम लोग का ये सॉइल का चार्ट है। यहाँ पर हम लोग देखिए पहले अप ट्रेंड में समझ लेते हैं, फिर हम लोग जो है डाउन ट्रेंड के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पूरे डेटा को क्लियर करते हैं। लाइक ये देखिए अप ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको पहले ट्रेंड थोड़ा सा आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रेंड वो कौन सा है। देखिए इस लैग में अगर प्योरली हम लोग को देखें तो हम लोग का जो स्विंग रिसेंट का, सबसे पहले मैं स्विंग लो खोजने की कोशिश करता हूं। तो रिसेंट का स्विंग हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का रिसेंट का स्विंग लो है ना। इसके बाद अगर क्विक मोमेंटम वाला देखा जाए तो एक देखिए यही वाला स्विंग लो है, जहां से देखिए प्राइस ने अच्छा खासा टैप किया है और उसके बाद अप साइड में मोमेंटम आया है। तो इसे अपन क्या नाम से मार्क कर लेंगे, ठीक है, इसे हम लोग की लेवल्स के नाम से मार्क करते हैं, ठीक है। याद रखें अप ट्रेंड में आपको डाउन साइड वाले जो है की लेवल्स हैं उनको मार्क करने रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक। और अगले चले जाते हैं। लाइक अब देख लेते हैं इस वाले जोन, इस वाले लैग पे। इस लैग में अगर आप देखिएगा तो हम लोग का स्विंग लो कौन से हैं, रिसेंट का अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रिसेंट का स्विंग लो हम लोग का ये है, ठीक है। प्राइस देखिए यहाँ से है थोड़ा ऊपर भी गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर क्विक मोमेंटम वाला देखोगे तो हम लोग का ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लाइक इस वाले लैग में भी अगर आप देखोगे तो हम लोग का जो यहाँ पर देखिए इक्वल्स लो है, क्या है आपका बताओ, इक्वल्स जो जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, प्राइस मल्टीपल्स लो बनाता है। तो लाइक देखिए यहाँ पर एक ही इस तरीके के लो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोग क्या था, इक्वल लो, ठीक है। प्राइस देखिए इसी को लिया हुआ है और अपना अप ट्रेंड को फिर से क्या किया है, कंटिन्यू जो है करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसे हम लोग की लेवल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं एक आध और पॉइंट्स। लाइक देखिए ट्रेडर यहाँ पर जो है आप देख पाइएगा तो यहाँ पर प्राइस इस जोन से मल्टीपल इस तरीके से गया है। तो इसे हम लोग इक्वल्स लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वल लो, ठीक है। और प्राइस देखिए इन सारे की लिक्विडिटी जो है ग्रैब रैप किया है, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर साइड में मोमेंटम दिया है। चलिए और भी देखते हैं, अगर हमें और भी देखने को मिलता है। लाइक इस वाले जोन पे आ जाते हैं। देखिए इस लैग से इस लैग में मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा तो हम लोग का रिसेंट का स्विंग अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का एक रिसेंट का स्विंग लो है। प्राइस देखिए इसको लिया भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम लोग इस स्विंग लो को मार्क नहीं करें बिकॉज क्योंकि देखिए हम लोग को रिसेंट का स्विंग मार्क करना है और ऐसा स्विंग जहाँ से क्विक मोमेंटम आया। तो क्विक मोमेंटम हम लोग को ये वाला लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला स्विंग को क्या करना है, मार्क कर लेना है। चलिए अब इस स्विंग से इस स्विंग तक देखेंगे कि हम लोग का कौन सा है, ठीक है। तो इस स्विंग से हम लोग का यहाँ तक का स्विंग लो का देखें तो रिसेंट का स्विंग लो अगर आप देख पाएगा तो हम लोग का ये वाला रिसेंट का स्विंग है। और ऐसा और कोई दूसरा स्विंग लो नहीं दिख रहा है जिससे हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इस वाले जोन से इस वाले जोन तक हम लोग का रिसेंट का अगर स्विंग देखिए तो रिसेंट का स्विंग हम लोग का ये वाला था, ठीक है। ये देखिए हम लोग ने रिसेंट का स्विंग लो आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं इस लैग से इस लैग तक, ठीक है। इस लैग में अगर आप देखिएगा तो क्लीन लो टाइप से हम लोग का यहाँ पास है, तो हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे और इसके अलावा और भी कोई स्विंग लो नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इस वाले जोन से इस वाले जोन में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले देखिए मैं रिसेंट का स्विंग लो निकालता हूँ। तो ये देखिए हम लोग का रिसेंट का स्विंग लो है। प्राइस देखिए एग्जैक्टली उसी को ग्रैब किया है और अप साइड में गया हुआ है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें बड़ी बाइंग अगर देखिएगा तो बड़ी बाइंग यहाँ से ज़्यादातर आया हुआ है ये वाला लेग पे, ठीक है। देखिए यहाँ से कोई रिटेस्टिंग वगैरह नहीं किया है प्राइस ने, तो इसे बोल सकते हो आप क्विक मोमेंटम स्विंग लो, ठीक है। चलिए लेकिन देखिए प्राइस ने पहले वाले स्विंग लो था रिसेंट का स्विंग लो, उसी को प्राइस ने टैप किया और अप साइड में गया हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला स्विंग लो के बारे में देखते हैं। इस लैग में अगर आप देखिएगा तो हम लोग पास एक भी हम लोग का रिसेंट का स्विंग लो नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ही हम लोग क्या मान लेंगे, इसे रिसेंट का स्विंग लो कंसिडर करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पास भी इस लैग में भी देखिएगा तो हम लोग रिसेंट का स्विंग अगर आप देखिएगा तो ये वाला हम लोग क्या है, रिसेंट का स्विंग लो है। इसके बाद और भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपसाइड के जो स्विंग लोज हैं इनको जो है मार्क कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। प्राइस इन्हीं स्विंग लो को लेता है और अपना अप ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करता है। चलिए अब अपन डाउन साइड वाले के लिए भी थोड़ा देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड में भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए देखिए ये देखिए हम लोग का यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो चलिए लेग बाय लेग मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
आपको देखना है इस स्विंग से यहाँ तक का, ठीक है। रिसेंट का अगर स्विंग लो अगर देखिएगा तो हम लोग का ये वाला जो है एक रिसेंट का स्विंग हाई दिखता है, ठीक है। ये देखिए रिसेंट का स्विंग हाई प्राइस ने उसे लिया भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से इस वाले जोन्स पर अगर देखें तो हम लोग का रिसेंट का स्विंग हाई कहाँ पर है, तो ये हम लोग का रिसेंट का स्विंग हाई है। देखिए प्राइस ने उसी को लिया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू किया है। लाइक यहाँ पर हम लोग का एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ने उसको भी टैप किया, साथ में दोनों मल्टीपल कंफर्मेशन और उसके बाद प्राइस जो है डाउन साइड फॉल, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए और भी आ जाते हैं। लाइक देखिए ये जोन है, ठीक है। प्राइस देखिए क्या क्या है, इस जोन पर गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स हाइज बना के आया है प्राइस, ये देख रहे होंगे, ठीक है। अगर उसको ना भी मार्क करें तो प्राइस देखिए यहाँ पर मल्टीपल्स हाइज जो है यहाँ बना के आया हुआ है इस जोन पर, इस वाले जगह पर अगर आप देख पाइएगा तो इस ये वाले जो हाइज हैं या की लेवल से इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीन हाई के नाम से जानेंगे। और प्राइस देखिए उन्हीं को फिर से रिटेस्टिंग के लिए गया है, टैप किया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए इस वाले जोन पे भी देखते हैं। इस वाले जोन पे अगर हम लोग का रिसेंट स्विंग निकालें तो रिसेंट का स्विंग ये है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से और कुछ भी नहीं है। यहाँ पास भी देखते हैं, प्राइस देखिए उसी को लेके फिर डाउन साइड फॉल हुआ है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें रिसेंट का अगर स्विंग लो देखूँ तो हम लोग का ये वाला हम लोग क्या है, रिसेंट का स्विंग लो है। प्राइस देखिए उसी को लेके डाउन साइड में कुछ काच अच्छा खासा फॉल हुआ था, ठीक है। और देखिए इस लैग में अगर आप देखोगे रिसेंट का स्विंग हाई अगर देखा जाए तो रिसेंट का स्विंग हाई हम लोग का ये वाला था। प्राइस देखिए उसी को ग्रैब किया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू किया है। और प्राइस देखिए अभी भी जो है स्टिल जो है डाउन साइड में जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, यानी ये वाले लिक्विडिटी को जो है प्राइस हंट करने के लिए जा रहा है। आई होप आपको अपसाइड और डाउन साइड में किस तरीके से जो है मार्क करना है की लेवल्स को वो समझ में आया होगा। ट्रेडर आपको जितने पॉइंट से मार्किंग के भी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए अब जो है मैं आपको जो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो की लेवल्स होता है उसको मार्क किस तरीके से करते हैं उसको मैं सिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड में समझते हैं, फिर डाउन ट्रेंड में समझेंगे। नाउ आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो बनने का वेट करना है, ठीक है। या फिर आप स्विंग हाई टू स्विंग लो आपको क्या करना है, मार्क करना है। और उसमें करना ये है, स्विंग हाई टू स्विंग लो जैसे मार्क करेगा तो आपको क्या करना है, 0.5 और 0 वाले लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर डीलिंग रेंज फैलाना है 1 से स्विंग हाइट कहाँ तक, स्विंग लो तक, ठीक है। यहाँ पर 0.5 और 0 वाले लेवल तक आपको क्या करने से फैलाना है। और यहाँ फैलाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से स्विंग हाई लो इनके बीच में आपको क्या करना है, जो की लेवल्स इनको मार्क करने का कोशिश करना। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने की लेवल्स को डीलिंग रेंज को फैलाया और यहाँ पर हम लोग को एक रिसेंट का स्विंग लो मिला जिससे हमने क्या कर लिया है, मार्किंग वगैरह की हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में भी क्या करना है, आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो बनने का वेट करना है। देन उसके बाद आपको डीलिंग रेंज को स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क करना है और आपको 0.5 यानी 50% या फिर 1 के लेवल वाले जोन के ही जो स्विंग हाइज और जो भी की लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे उन की लेवल्स को आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। लाइक इसमें देखिएगा ये रिसेंट का स्विंग हाई है और ये वाला हम लोग का क्या था, प्रीवियस डे का हाई, जिसे हमने क्या कर लिया, मार्किंग वगैरह किया हुआ है, ठीक है। ट्रेडर देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझा है, मैं आपको जो है अब चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है चार्ट पर किस तरीके से स्विंग हाई एक डीलिंग रेंज के तौर पर जो है इसको जो है मार्किंग कर सकते हो। चलिए अपन आ जाते हैं। ये देखिए मैं यूएस ऑयल का ही चार्ट लेता हूँ। चलिए मैं किसी और चार्ट में आ जाता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि अदर चार्ट में भी हम लोग इसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये आपका GBP USD का चार्ट है। चलिए अपन इसमें एक ट्रेंड अच्छा सा फाइंड कर लेते हैं कौन सा ट्रेंड है। चलिए देखिए अप ट्रेंड यहाँ से अच्छा खासा स्टार्ट है तो मैं इसी ट्रेंड में अभी मार्क करना आपको सिखाऊंगा कि जो आप जो है किस तरीके से इसमें मार्किंग कर सकते हो। लाइक समझिएगा, ये देखिए एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, स्विंग हाई टू स्विंग लो इस तरीके से मार्क करूँगा और डीलिंग रेंज को फैलाया। अब मैं क्या करूँगा, 50% एरिया वाले पे भी की लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करूँ। तो 50% एरिया में अगर रिसेंट का स्विंग लो देखूँ तो ये हम लोग का क्या है, रिसेंट का स्विंग लो ये है। प्राइस देखिए यहाँ तक हल्का सा मादरणीय है और यहीं से क्या क्या प्राइस ऊपर की ओर चला गया है, ठीक है। और ये हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो क्विक मोमेंटम वाला है ये वाला जो स्विंग लो है आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला एक आध देखते हैं डीलिंग रेंज पर, ठीक है।
लाइक ये देखिए हम लोग स्विंग हाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने मार्क किया। अब 50% एरिया पर मेरे को क्या करना है, की लेवल्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पर अगर 50% पे देखूँ तो ये वाला हम लोग का क्या है, एक स्विंग लो है, ठीक है, रिसेंट का स्विंग लो, ठीक है। मैंने रिसेंट का स्विंग लो इस तरीके से मार्क किया, ठीक है, की लेवल्स के नाम से। प्राइस देखिए आया, उसी लेवल को टैप किया और अपना ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू किया है। चलिए हम लोग और भी मार्क करने की कोशिश करते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। देखिए क्योंकि बड़ी स्विंग हाइज और स्विंग लो यहाँ से यहाँ तक ही दिख रही है, तो मैं इस तरीके से मार्क करूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए 50% या मैं रिसेंट का स्विंग लो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक मैं रिसेंट का स्विंग लो अगर आप देखोगे तो ये वाला हम लोग क्या हो जाता है, रिसेंट का स्विंग लो, ठीक है। देखिए 50% के अबाव के ऊपर आ रहा है, तो प्राइस ने देखिए उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर कोई क्लीन लो है क्या या इक्वल्स लो, तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो ये वाला जो है इक्वल लो जैसा कुछ सीन है, ठीक है। देखिए मल्टीपल्स लो बनाया हुआ है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और ये क्या कहा जाएगा, इक्वल्स लो कहेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल्स लो, जिसे हम लोग की लेवल्स के नाम से जानते हैं। प्राइस देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स ऊपर गया था, उसके बाद जो है प्राइस फिर सडनली जो है डाउन साइड आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कुछ रीजंस और भी रहते हैं, है ना। चलिए यहाँ से भी अपन देखते हैं मार्क करने का इस वाले जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पे आप देखिएगा स्विंग हाई टू स्विंग लो, फिर से मैं मार्क करूंगा, ठीक है। ये स्विंग हाई, तो ये हम लोग क्या है, स्विंग लो, ठीक है। प्राइस क्या अगर 50% एरिया पर आप देख पाइएगा तो यहाँ पर हम लोग को देखिए रिसेंट का स्विंग हाई नहीं है, स्विंग लो नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्लीन लो है। क्या है आपका, देखिए क्लीन लो, ठीक है। प्राइस देखिए इस क्लीन लो को लिया भी नहीं है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो है क्लीन लो जो है प्राइस ने क्रिएट करके चला गया है, ठीक है। लाइक यहाँ पर और देखिए मार्क करने की कोशिश करते हैं, लाइक ये आपका स्विंग हाई है और ये हम लोग का क्या है, स्विंग लो, ठीक है। 50% एरिया बस की लेवल मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स लो प्राइस ने क्रिएट किया है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल्स लो। क्या बोल देंगे, इक्वल लो, ठीक है। इक्वल लो के नाम से अपन इसे डिनोट कर देंगे, ठीक है, या फिर क्लीन लो भी बोल सकते हो। चलिए और भी आ जाते हैं, लाइक ये वाला स्विंग हाइज और ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो। यहाँ पास देखिए रिसेंट का अगर स्विंग लोज अगर आप देखिएगा तो नहीं है। रिसेंट के तौर पर हम लोग के पास अगर आप देखें तो ये वाला हम लोग क्या है, रिसेंट का स्विंग लो है, ठीक है, एक की लेवल से, ठीक है। चलिए इस तरीके से जो है आप जो है अपसाइड वाला भी मार्किंग वगैरह कर सकते हो। चलिए अब अपन थोड़ा डाउन साइड की ओर चल जाते हैं। डाउन साइड में अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए हम लोग को डाउन ट्रेंड अच्छा खासा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से डाउन साइड में भी चल जाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, इसको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। लाइक देखिए यहाँ से एक बड़ी स्विंग हाई टू स्विंग लो दिख रही है ना, इसको मैं इस तरीके से मार्क करूँगा और यहाँ पर जो है खोजने का कोशिश करूँगा कि हम लोग का जो है मिल जाए, ठीक है। 50% एरिया पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग का देखिए एक स्विंग हाई है, रिसेंट का स्विंग हाई, ठीक है, एक ये था, ठीक है, लेकिन ये सारे लेग में अगर आप देखिएगा तो यही है स्विंग हाइज, ठीक है। तो देखिए प्राइस उसी को टैप किया है और टैप करने के बाद अपना जो है डाउन ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू करना जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए और भी अपन स्विंग हाई स्विंग लो देखते हैं। देखिए प्राइस बहुत बड़ी बड़ी मोमेंटम वगैरह किया है। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं अगर इस जगह पे दिख जाता है तो, हाँ इस वाले जगह पे देखिए अपन स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि रिसेंट का कोई स्विंग हाई है क्या, तो रिसेंट का स्विंग हाई अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट से प्राइस देखिए वहाँ तक तो गया नहीं है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं प्राइस ये इस वाले जोन पे, ठीक है। यहाँ से देखिए अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर देखो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मार्क करने का कोशिश करेंगे। लाइक ये देखिए स्विंग हाई, ये हम लोग का क्या है, स्विंग लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो रिसेंट का स्विंग लो, इस स्विंग हाई अगर इसमें देखें तो रिसेंट का स्विंग हाई हम लोग का ये वाला पार्ट से प्राइस देखिए उसी को लिया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू किया है, ठीक है। चलिए मैं इसमें और भी मार्क करके दिखाता हूँ। लाइक ये वाला स्विंग हाई और ये हम लोग क्या हो गया, स्विंग लो। इस पर आप देखें तो हम लोग का रिसेंट का स्विंग हाई कौन सा है, तो रिसेंट का स्विंग हाई 50% एरिया पे ये वाला है। प्राइस देखिए उसी को टैप किया है और अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है,
यहाँ की लिक्विडिटी जो भी थी ग्रैब किया, अपना डाउन ट्रेंड क्या किया, कंटिन्यू किया। लाइक यहाँ पास भी आ जाते हैं, ये हम लोग का डीलिंग रेंज का हाई और ये हम लोग क्या है डीलिंग रेंज का लो। अब यहाँ पास अगर आप रिसेंट का स्विंग हाई देखेंगे तो हम लोग का ये वाला पार्ट्स है, ठीक है। प्राइस देखिए उसी को एग्जैक्टली लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ आया हुआ है और वहाँ से उसके बाद प्राइस जो डाउन साइड फॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पास भी आ जाते हैं। यहाँ पास देखिए एग्जैक्टली वही वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है। स्विंग हाई टू स्विंग लो आपको क्या करना है, मार्क करना है। और इस पर रिसेंट का स्विंग हाई अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का देखिए रिसेंट का स्विंग हाई है। प्राइस ने उसी की लिक्विडिटी ग्रैब की, अपना डाउन ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट किया है। यहाँ पास भी अगर आप देखिएगा तो इस जोन से स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करिएगा तो यहाँ पर देखिए रिसेंट का स्विंग हाई हम लोग का ये बनता है, जिसको प्राइस ने जो लेने वगैरह जो है नहीं किया हुआ है। ट्रेडर आई होप आपको जो है समझ में आया होगा, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड के जो स्विंग हाइज हैं, स्विंग लोज हैं, यानी जो की लेवल्स हैं, जो आप किस तरीके से मार्किंग वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ट्रेडर अब जो है मैं आपको जो है आप जो है किस तरीके से जब प्राइस जो है आपके की लेवल्स को टैप कर देता है तो आप किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, उन पॉइंट्स को भी समझा देता हूँ। तो ट्रेडर इसके लिए सबसे पहले प्राइस को आपको जो रिसेंट स्विंग है वहाँ पर टैप होने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस आपके रिसेंट जो की लेवल से टैप कर देगा वहाँ पर आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। अब लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है तो इनको मैं समझा दूंगा, ठीक है, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझिएगा। प्राइस में देखिए यहाँ पर हम लोग का एक रिसेंट का स्विंग लो था। प्राइस देखिए अप ट्रेंड में समझ रहे हैं, प्राइस यहाँ पर गया, रिसेंट के स्विंग लो को ग्रैब किया और यहाँ से आपको एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक आने चाहिए तो आपको SMA 22 यूज़ करना है, ठीक है। मैं कई बार इसके हर एक वीडियो में बताता हूँ, तो आप वहाँ से भी अगर चाहो तो देख सकते हो, नहीं समझ में आए तो SMA 22 यूज़ करना है। इस तरीके से आती रहेगी लाइन। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जैसे ही ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए आपको क्या करना है, इसके स्विंग हाई से स्विंग लो के जो बॉडी होगा उस बॉडी टू बॉडी मार्क करेगा, फिर प्राइस को 50% एरिया पर टैप होने का वेट करेगा इस डीलिंग रेंज के, ठीक है। और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग वाली इस तरीके की कैंडल्स वगैरह बन जाती है तो आप इसके कैंडल की क्लोजिंग होती है, आप यहाँ से बाय का जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया भी। प्राइस ने यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद रिटेस्ट किया है एटलीस्ट 50% एरिया पर, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग वाली कोई कैंडल्स बनाई है और यहाँ से हमने बाय का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किया हुआ है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए अब अपन डाउन साइड के लिए भी समझ लेते हैं कि आपको डाउन साइड में किस तरीके जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ट्रेडर सबसे पहले आपको प्राइस को क्या करना है, आपके की लेवल्स को टैप होने का वेट करना है, यहाँ पर जाने का वेट करना है। तो प्राइस देखिए हम लोग के रिसेंट का स्विंग हाई था, प्राइस ने यहाँ पर देखिए टैप करने गया है और मैं यहाँ वेट करता कि यहाँ पर मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाए। तो प्राइस देखिए अच्छा खासा डाउन साइड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक तो आपको SMA 22 देखिए पिंक कलर का जो लाइन है दिख रहा है SMA 22 का है। प्राइस देखिए यहाँ तक जाता है, डिस्प्लेसमेंट इधर बॉडी क्लोज करता है, इसकी बॉडी टू बॉडी हाई टू लो मार्क किया। इसके बाद 50% पर जाने का प्राइस का वेट करूँगा, प्राइस जो है 50% पर जाए और टैप करे। जैसे प्राइस 50% पर टैप करता है वहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग वाली इस तरीके की कोई कैंडल्स जो है बनता हुआ देखूंगा और यहाँ से जो हमें कैंडल की क्लोजिंग होती है यहाँ से आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। आई होप ट्रेडर आपको जो है ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो समझ में आया होगा। चलिए अब मैं चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से जो है आप चार्ट पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी रखा हूँ। तो देखिए ये सबसे पहले हम लोग देखिए यूएस ऑयल का चार्ट पर चलते हैं। यूएस ऑयल में हम लोग डाउन साइड का सबसे पहले देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस जगह पर, ठीक है, मैंने क्या किया है, स्विंग हाई लो एक मार्क करके रखा था, लाइक ये आपका रिसेंट का जो स्विंग हाई था, ठीक है, इसे मार्क करके रखा था। अब यहाँ से ट्रेड कैसे करना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। देखिए प्राइस यहाँ रिसेंट के स्विंग लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड में आने का वेट करना है और इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे बॉडी टू बॉडी आपको डीलिंग रेंज को मार्क करना है। लाइक ये डीलिंग रेंज मैं फिर से मार्क करता हूँ, ये देखिए बॉडी टू बॉडी आपको क्या करना है, इसको मार्क करना है और प्राइस को एटलीस्ट 50% एरिया पर टैब होने का वेट करना है। देखिए प्राइस ने इसके 50% जोन पर टैब किया है। टैब होने के बाद यहाँ बेरिश एंगल्फिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये कैंडल आप देख सकते हो, ये कैंडल बनने का वेट करें। जैसे प्राइस में कैंडल बने बीच में जाके आप यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते हो और डाउन साइड में जो भी लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो। लाइक हम लोग के ए इक्वल्स लो था, प्राइस ने देखिए इस इक्वल लो को जो है अब जो हंट भी कर दिया। आई होप आपको जो डाउन साइड वाला है समझ में आया होगा। चलिए मैं अगला देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। ये आपको देख पा रहे होंगे, ये हम लोग का
हिंद कॉपर का है, ठीक है। देखिए इसमें मेरा अच्छा खासा पोजीशन वगैरह भी चल रहा है, तो इसमें आप देख पाएंगे। चलिए इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पाएगा तो इस लैग में हम लोग के पास एक रिसेंट का स्विंग लो था। देखिए मैंने रिसेंट का स्विंग लो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। प्राइस क्या क्या है, इस रिसेंट के स्विंग लो को देखिए ग्रैब कर रहे हैं, और देखिए यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या करना है, वेट करना है। डिस्प्लेसमेंट देखिए SMA 22 के अबाव आया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट आ जाए स्विंग हाई से स्विंग लो इसको क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस को 50% एरिया पे टैप होने का वेट करना है। और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग वाली कैंडल, लाइक देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग का एक कैंडल है, ठीक है। ये टैप बनने का वेट करना है। जैसे देखिए प्राइस ने ये वाली कैंडल्स बनाई है, हम लोग ने यहाँ आपको डाल देना है आपके बाय के ऑर्डर्स, ठीक है। और यहीं से जो है प्राइस आपको उठता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और लाइक आप देख सकते हो प्राइस में आप जो जहाँ तक आप टारगेट ऊपर की ओर रखते, यहाँ से आपका टारगेट जो है अचीव हो जाता। आई होप आपको जो है ये भी एग्जांपल जो है अच्छा खासा समझ में आया होगा। ट्रेडर मैंने जो आपको इस पर ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो भी समझा दिया है। ट्रेडर अब मैं इसकी जो रियलिटी है रियलिटी को भी समझा देता हूँ। ट्रेडर जब आप इसको खुद से यूज़ करिएगा तो आपको जो है की लेवल जो है ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। अब ये ब्रेक होती क्यों है, तो ट्रेडर अभी तक आपने 90% चीज़ें तो देखिए लर्न कर ली हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं लिक्विडिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने लर्न कर लिए हैं। तो उस वजह से अगर कुछ ऐसे बचते हैं जैसे कि आपका मैं बोलूँ तो मार्केट अभी साइडवेज वगैरह होता है, तो इस वजह से भी हम लोग के जो लिक्विडिटी के लेवल्स हैं वो सारे जो है ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट्स अभी तक आपने देखिए बायस वगैरह लर्न नहीं किया है, ठीक है। तो आगे के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर बायस के लेक्चर समझ में आ जाएंगे। तो इनफैक्ट आपका मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन गलत हो रहा होगा, इस वजह से भी आपके जो की लेवल से वो ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे होंगे, आपके जो लॉसेज वो हो रहे होंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, मैंने अभी तक आपको देखिए फ्रैक्टल का जो है नेचर नहीं समझा है। फ्रैक्टल इट मीन्स जो चीज़ें हम लोग को 5 मिनट पे देखने को मिलता है वही 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर पे भी देखने को मिल जाता है। इस वजह से हम लोग जो की लेवल्स हैं जो आपको डायरेक्टली ब्रेक होता हुआ नज़र होता आता है। तो यही रीजन है ट्रेडर, आप जो है इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए की लेवल्स को यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इन की लेवल्स को यूज़ करता हूँ और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। ट्रेडर अब जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। ट्रेडर आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।